नमस्कार सभी मित्रों, साथियों, बंधुओं को निवेदिता शर्मा प्रेम का प्रणाम। दोस्तों, श्री बी एल शर्मा प्रेम जो कि अखंड हिंदुस्तान परिषद के फाउंडर संस्थापक थे, और आप ये सोचिए कि वो इतने लोकप्रिय क्यों थे, क्यों बी एल शर्मा जी को आज भी लोग याद करते हैं, उनके नाम से हृदय भर आता है लोगों का, क्योंकि वो लोगों के बीच में रह के काम करते थे, लोगों से कनेक्ट रहते थे। और उनका जो मैंने काम करने का तरीका देखा था कि उस टाइम में जब मोबाइल होता था तो कॉलिंग के पैसे लगते थे, ज्यादा लगते थे, तो कोई उनको रात के 2 बजे भी कॉल करता था, उनका मतदाता। और चाहे वो कोई रिक्शा वाला हो, चाहे वो स्वीपर हो, चाहे वो कोई खोमचे वाला हो, तो तुरंत पिताजी उसको कॉल बैक करते थे। तो मैं और मेरी माताजी हम कई बार बोलते थे कि आप हर इंसान को कॉल बैक करते हो, तो वो बोलते थे कि तुम्हें पता है जो मुझे कॉल बैक, जो मुझे मिस्ड कॉल दे रहा है, क्या पता उसके पास पैसे ना हो, क्या पता उसके पास उतने ही पैसे हो, और लेकिन वो मेरे से अपना दुख दर्द शेयर करना चाहता हो, तो मैं क्यों इस काम से तुम मुझे रोकती हो। तो वो तुरंत जो है उस पर कार्रवाई करते थे। और उनके इसी काम करने के तरीके को आप आगे मैं आपको बताऊं तो उन्होंने एक नई चीज की शुरुआत करी थी, वो था सांसद आपके द्वार। होता क्या है कि हमको सांसद या एमएलए या कोई भी ऑफिसर के पास जाना पड़ता है अपनी समस्या लेके। उन्होंने एक नया ट्रेंड शुरू करा था, उसमें ये था कि एक वैन थी, उस वैन में एक टाइपराइटर, स्टेनो और एक दो और उनके वर्कर्स रहते थे वैन में, और जाकर के वो डोर टू डोर, जैसे एक एरिया में बारी बारी से कवर करते थे, आज इस एरिया में जाना है, आज वहां जाना है, वहां जाना है, तो वहां पर वो अपनी वैन लगा देते थे। और फिर सब तरफ बता दिया जाता था कि सांसद आए हैं, आपकी कोई समस्या आप लेकर के जाएं। तो वो लोग जाते थे उनके पास, जो भी जिस भी तरह की समस्या, जैसे विधवा पेंशन उस टाइम में काफी वो रहता था कि मिलती नहीं थी लोगों को आराम से, गैस सिलेंडर, टेलीफोन, उस टाइम की जो समस्याएं थी। पर होता क्या था कि उनकी जो कार्यशैली ऐसी थी कि वो बैठ करके तभी उन्होंने टाइप करी समस्या, डीओ लेटर बनाया, संबंधित अधिकारी को तुरंत वो भिजवाया जाता था, और तुरंत कार्रवाई, जिसको कहते हैं ना इंस्टेंट। और इसी तर्ज को अगर आप देखें तो जो एक नायक फिल्म बनी है, जब मैं वो फिल्म जब भी देखती हूँ मैं कहती हूँ तो किसी ने ना पिताजी का एक कॉन्सेप्ट चुरा के उसको बना दिया, उसको थोड़ा और बढ़ा चढ़ा के फिल्म बना दी। इसी कारण से उनका नाम जो है, श्री बी एल शर्मा प्रेम का नाम लिम्का बुक रिकॉर्ड्स में दर्ज है आज भी। और उनके इस कार्य की वजह से ही, क्योंकि उन्होंने कई लाख डीओ लेटर्स अपने एक कार्यकाल में दिए थे संबंधित अधिकारियों को, और जिन पे कार्रवाई भी। तो ऐसे बहुत से काम हैं जो उनके रहते उन्होंने किए, और मैं वो बताने बैठूंगी तो ना जाने कितनी लंबी वीडियो मेरी बन जाएगी। तो एक अभी ये मैं आपसे शेयर कर रही हूँ। और एक अंत में एक बात और कहना चाहूंगी, उनकी जो संस्था है अखंड हिंदुस्तान परिषद, वो वापस से फिर से एक्टिव हो गई है उनके जाने के बाद, और हम उसमें कार्यरत हैं निरंतर। हमारे लोग जो हमारे मेंबर्स हैं, हमारी जो कोर कमेटी है, हम निरंतर इस संस्था को आगे लेकर के जाने के लिए काम कर रहे हैं। और हमारे हर महीने कोई ना कोई हम इवेंट कर रहे हैं, जो प्रेम जी कई चीजें छोड़ गए थे तो उन पे हम लोग काम कर रहे हैं। तो मैं आप सबका आग्रह करूंगी, आप हमारी संस्था से जुड़े, जिस भी तरह से आप जुड़ना चाहें, मेंबर बनना चाहें या वॉलंटियर, या जैसा आपको सुविधा अनुसार, और आए और इस कार्य में हमको सहयोग दें। सुनने के लिए आपका धन्यवाद, प्रणाम।